क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेद और पुराणों में देवी देवताओं की उड़ान केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक विशेष सिद्धि का परिणाम है? हनुमान जी द्वारा लंका तक उड़ान भरना या नारद मुनि का क्षण भर में लोकों की यात्रा करना, ये सब एंशिएंट योगिक साइंस का अनूठा हिस्सा रहे हैं। योगशास्त्र में लघिमा सिद्धि का उल्लेख होता है, जिसका अर्थ है शरीर को इतना हल्का और सूक्ष्म बना देना कि वह गुरुत्वाकर्षण को पार कर सके। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। साधक जैसे जैसे अपनी चेतना को रिफाइन करता है, वह अपने देह की सीमाओं को पार करने लगता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि हमारे शरीर में 5 प्रमुख प्राणिक ऊर्जा होती हैं। इनमें से उदान वायु का संबंध सीधा अपवर्ड मूवमेंट से है। जब कोई योगी अपनी साधना के माध्यम से उदान को जागृत कर लेता है, तब उसका शरीर स्वतः ऊपर उठने लगता है। यह उड़ान किसी फेरी टेल जैसी नहीं, बल्कि आंतरिक मास्टरी का फल है। आधुनिक विज्ञान इसे लेविटेशन या एंटी ग्रेविटी कहता है, जबकि भारतीय योग परंपरा में इसे हजारों साल पहले सिद्ध किया गया था। अब यदि हम शारीरिक उड़ान के परे जाएं, तो दूसरी दिशा में सूक्ष्म स्तर का एक और रहस्य हमें दिखता है, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहने के लिए जाना जाता है। यह वो अवस्था है जहां साधक अपनी चेतना को शरीर से बाहर अनुभव करता है। देवी देवताओं की यात्रा कई बार इस सटल रेल्म में होती है। अगर विमानों की बात करें, तो सेज भरद्वाज ने वैमानिक शास्त्र में 32 प्रकार के विमानों का वर्णन किया है। कुछ सोलर पावर्ड, कुछ मर्क्यूरी प्रोपल्शन से, और यहाँ तक कि कुछ मंत्रा ड्रिवन भी हैं। पुष्पक विमान का उल्लेख विशेष रूप से जोर देता है कि वह थॉट कंट्रोल्ड था, जो साधक की इच्छा शक्ति से संचालन करता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज केवल साधक ही नहीं, बल्कि विजनरी साइंटिस्ट भी थे। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच कोई दीवार नहीं थी, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। इसलिए देवी देवताओं की उड़ान केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि हायर कॉन्शियसनेस के प्रतीक के रूप में देखी जानी चाहिए। जब मन और प्राण पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, तब साधक समय, दिशा और दूरी से मुक्त हो जाता है। यही असली उड़ान है, द रियल फ्लाइट ऑफ द सोल, जो आज भी संभव है, यदि साधना सच्ची हो और आंतरिक यात्रा ईमानदार हो।